हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में हम 100 से तुलना करने वाला एक नया वीडियो देखते हैं जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो हमें आसानी से कैसे सॉल्व करना है हम इसको जानेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी देता है कि 120 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर हमें 40% लाभ मिला। उसको बेचने पर 120 की वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ मिला, तो वो वस्तु कितने में बिकी होगी, यानी कितने में उसका विक्रय हुआ होगा। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं कि 120 रुपये का पहले 40% निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। 12 चौक 48, यानी 48 रुपये एक्स्ट्रा 120 में जोड़ेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर 120 प्लस 48, 8 4 2 6, 168 रुपये। यानी 168 रुपये में हमने बेची उसे, तब जाके हमें 40% का लाभ हुआ। लेकिन इसको और आसानी से निकालने का तरीका ये है कि हम सीधे 100 से तुलना करके इसको निकालें कि 120 में हमें 40% का लाभ चाहिए, यानी कि 140। 100 से तुलना करेंगे, जैसे 40% का चाहिए तो 140, 50 का चाहिए तो 150, है ना, 70 का चाहिए तो 170, और कम चाहिए तो 100 से कम। तो इसमें हम 40% का निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो करके 14 से इसका गुणा करेंगे। 14 दूनी 28, कैरी आएगा 2, 14 एकम 14, 15 और 116, 168 रुपये हमें डायरेक्ट मिल गया। मतलब हमें इसमें अलग से निकाल के उसको जोड़ना नहीं पड़ रहा है, एक ही बार में आंसर मिल रहा है। तो इसको हम हानि हो रही है तो हानि में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे 500 रुपये की कोई मान लीजिए वस्तु है, 500 रुपये की कोई वस्तु है और उसको 20% हानि पर किसी ने बेच दिया, यानी 20% हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अलग से 20% नहीं निकालेंगे, हमें डायरेक्ट निकालना है कि 500 का 80 निकालेंगे। 80 और नीचे 100, 2 जीरो ये कट गए, दो ये, 5 अट्ठे 40, यानी 400 रुपये में वो बिची है। ठीक है, 400 रुपये में उसको क्या है, बेचा गया है, तब जाके 20% की हमें हानि हुई। वैसे तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे निकालते हैं ना, 500 का पहले 20% निकालेंगे, फिर इसको काट देंगे तो अपन के पास यहाँ पर 100 मिलेगा। फिर 500 में जाके जब 100 घटाएंगे, जब आपके पास 400 आएगा। तो एक स्टेप इस वाली तरीके से आपका कम हो जाता है, इसलिए आप इस तरीकों को यूज़ करें। जैसे 100 से लाभ हो गया मान लो 20%, तो हमने 120 से तुलना कर दी, है ना। हानि हो गई 100 से 20%, तो हमने 80 से तुलना कर दी। फिर 30% हानि हो गई तो हमने यहाँ 70 लिख दिया। 30% लाभ हो गया तो 130 से तुलना कर दी। इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें दो स्टेप बढ़ाने नहीं होंगे।